एक छोटे से गांव में रवि और रानी नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था। उनकी 3 प्यारी बेटियां थीं और अब रानी फिर से मां बनने वाली थी। लेकिन रवि के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे इस बार लड़का ही चाहिए था। रानी, इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, समझी? हाँ, समझ गई। डर के मारे रानी अपने मायके चली गई और कुछ दिनों बाद उसे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई। ये मेरी जान है, मेरी बेटी। लेकिन रवि को तो सिर्फ बेटा चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो इसे जीने नहीं देगा। रानी एक टोकरी में कपड़ा बिछाती है और बच्ची को उसमें रखती है। बच्ची के गले में छोटा सा लॉकेट पहना देती है। माँ का दिल पत्थर बना उस दिन। उसने अपनी ही गोद की फूल जैसी बच्ची को नदी की लहरों में बहा दिया। एक मछुआ जाल डाल रहा था, तभी वो देखता है, अरे ये क्या तैर रहा है नदी में? लगता है कोई टोकरा बहकर आया है। हे भगवान, इसमें तो एक नन्ही सी बच्ची है। वो टोकरी के पास जाता है और बच्ची को उठाता है। मछुआ उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी मछुआइन चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। देखो भाग्यवान, आज नदी ने क्या दिया मुझे। क्या बात है, आज बहुत मछलियां मिली क्या? नहीं रे, देख जरा ध्यान से। भगवान, कितनी प्यारी है ये। हमारे तो अपने बच्चे भी नहीं हैं और जिन्हें मिलते हैं वो उनकी कद्र नहीं करते। हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। इसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, इसका नाम रखेंगे लक्ष्मी। यही है हमारी जिंदगी की सच्ची बरकत। उस दिन से लक्ष्मी ही उनकी पूरी दुनिया बन गई। वो कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। समय उड़ता गया, लक्ष्मी बड़ी हुई, मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन डॉक्टर बन गई। अब उसके नाम से गांव-गांव में पहचान होने लगी। उसी दूसरी ओर, जहां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, रवि और रानी का घर अब उदासी से भरा हुआ था। लक्ष्मी के जन्म के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसे रवि ने अपने सपनों का आधार समझा। उसके लिए खेत, गाय, घर सब बेच डाले। तीनों बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी और अब जब वे बूढ़े हो चुके थे, उनका बेटा जवान होकर भी कुछ नहीं करता था। सब कुछ बिक गया, घर, खेत, जानवर। अब क्या बचा? बेटा अब बड़ा हो गया है, वही अब संभालेगा। मुझे अपने जीवन में तुम दोनों का बोझ नहीं चाहिए। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, निकलो। रवि और रानी धीरे धीरे घर से निकल जाते हैं। वे सड़क किनारे एक पुराने तंबू में शरण लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। सब लोग अपना नाम लिखाएं। चलो रवि, डॉक्टर का कैंप आया है, शायद मुफ्त दवाई मिल जाए। दोनों धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते माताजी, नमस्ते बाबूजी। अब दोनों की तबीयत कैसी है? ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अपनी बच्ची के गले में बांधा था उस दिन। लक्ष्मी ने दोनों का इलाज किया, दवाइयां दी और फिर उन्हें अपने ही खर्चे पर पास के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट करा दिया, जहां वह खुद हर दिन आकर उनकी देखभाल करने लगी। रवि, ये हमारी ही बेटी है, वही बच्ची जिसे मैंने तुम्हारे डर से जन्म के कुछ ही समय बाद नदी में बहा दिया था। तुम्हें तो बेटा चाहिए था और देखो, आज उसी बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। पर ये बेटी जिसे तुमने अपनाने से इनकार कर दिया था, आज इसने हमें सहारा दिया है। भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की। लड़का लड़की में फर्क देखकर मैंने खुद को अंधा बना लिया था। रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब समय निकल चुका था। लक्ष्मी ने उन्हें कभी बेटी बनकर नहीं बल्कि
इंसानियत से अपनाया था। आज भी हमारे समाज में कई घर ऐसे हैं जहां बेटा और बेटी के बीच भेदभाव किया जाता है। पर सच तो यह है, जिस घर में बेटियों की इज्जत होती है वहीं असली खुशियां बसती हैं।